इस वाले नंबर को हम बोलते हैं माइनॉइड। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं सब्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैंड। सुनना, अभी मैं सब कुछ धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? सब्ट्रैंड। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ध्यान से देखना, अभी एक चीज बहुत ध्यान से, जो आपका मेन फर्स्ट नंबर होता है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर को, जिसमें से आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, उसको माइनॉइड बोलते हैं। माइनॉइड माने इसमें से माइनस करना है, माइनॉइड माने इसमें से माइनस करना है, और सब्ट्रैक्ट माने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट माने होता है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और रिमाइंडर माने जो हमारा आंसर आता है। रिमाइंडर माने जो, अच्छा जब आप क्लास सेकेंड में थे या थर्ड में थे, सुनना, आपको एक नंबर दे दिया जाता है 2 + 3 = 5, और फिर वो बोलता है कि इसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिखिए। कितने फैक्ट लिखिए? 2। तो आप क्या करते थे? आप करते थे 5 में से पहले 2 को माइनस करते थे, आपको 3 मिलता था। फिर इसी 5 में से आप 3 को माइनस करते थे, और आपको क्या मिलता था? 2 आता था। आपको क्लास थर्ड में याद हो, थोड़ा याद हो कि 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट इस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट होते हैं ना, इसी तरीके से। तो हमारा ऐड करने पर जो आंसर आता है, देखो आपको पहली बार एक बार बता दे, एडिशन का जस्ट उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से डिवाइड का जस्ट उल्टा होता है, मल्टीप्लाई का जस्ट उल्टा होता है डिवाइड। तो यहां पर अगर ऐड है तो कहीं ना कहीं इसका अगर उल्टा करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने 5 में से 2 का माइनस किया तो 3 मिला, 5 में से 3 का माइनस किया तो 2 मिला। ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट हुआ या सब्ट्रैक्शन सेंटेंस हुए, ठीक है? ये तो मैं समझा रहा था, तो याद आया। अगर कभी भी 3 नंबर हो, 2 नंबर को माइनस करें, तो जिसमें से माइनस कर रहे वो होता है माइनॉइड, जिसको माइनस कर रहा है वो होता है सब्ट्रैक्ट, और जो आंसर आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। जो आंसर आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। नेक्स्ट, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी। एक बताई थी क्लोजर, एक बताई थी कम्यूटेटिव, एक बताई थी हमने एसोसिएटिव, एक बताई थी हमने आइडेंटिटी, ऑन एडिशन बताई थी। अब लेकिन हम ऑन सब्ट्रैक्शन, ध्यान से ध्यान ना, बिल्कुल ये लिखना भी है कॉपी में, है ना? मैं डायरेक्ट इसलिए मतलब ज्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट, क्योंकि अब आप प्रॉपर्टी को तो जान ही चुके हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है? ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको एडिशन में बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। समझ गए ना? मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको एडिशन में बताई थी। अब चारों प्रॉपर्टी मैं सब्ट्रैक्शन में बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी का मतलब था, अगर आप 2 होल नंबर लेते हो, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, अगर 2 होल नंबर लेते हो और उनको ऐड करते हो और जो आंसर आता है वो होल नंबर आता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? क्लोजर। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती थी, अगर आप 2 नंबर लेते हो, उनको ऐड करते हो और उनका ऑर्डर बदल देते हो, फिर ऐड करते हो, अगर आंसर सेम आता है तो क्या होती है? वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अगर एक नंबर को आप अलग रखते हो, 2 नंबर को एक ब्रैकेट में रखते हो और ऐड करते हो, और फिर वो जो नंबर अलग रखा है उसको एसोसिएट करवाते हो दूसरे नंबर से, तब अगर इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी भी नंबर में 0 का ऐड करोगे वही नंबर मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी मुझे सब्ट्रैक्शन में देखनी है। देखिए, आप 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या होल नंबर ही आएगा? 2 नंबर लेंगे, आपने 2 होल नंबर लिए। देखिए,
लेट a इक्वल टू 3, सुना a इक्वल टू मैं 2 लेता हूं एंड b इक्वल टू 3। ध्यान से देखना, देन a माइनस b, सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना बिल्कुल। a माइनस b क्या होगा? 2 माइनस 3। अच्छा 2 माइनस 3, जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं, माइनस तो 3 में से 2 ही होगा, माइनस तो 3 में से 2 ही होगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा। लेकिन जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है? माइनस का। मुझे ये बताइए बच्चों, क्या -1 एक होल नंबर है क्या? इज -1 इज अ होल नंबर? इट मीन्स इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है, नॉट एप्लीकेबल। इधर लिख देंगे बस, नॉट एप्लीकेबल। मैं इसलिए इसकी कोई लैंग्वेज या कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा सजा धजा के इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यू आर वेरी फ्रेंडली, you are very familiar with the closure, commutative, associative, identity, because we have done these addition property, these all the property in addition. Again, अब देखना ध्यान से, मैंने लिया let a equal to 2, b equal to 3। ध्यान से देखना बेटा। और then हमारी commutative property क्या बोलती है? a माइनस b क्या होना चाहिए? b माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। 2 माइनस 3 क्या आता है? -1, और 3 माइनस 2 क्या आता है? 1। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है? नहीं है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी क्या नहीं होती है? अप्लाई नहीं होती है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से देखना, मैं अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसमें बहुत कुछ छुपा है आगे चल के, क्योंकि 7th क्लास में आप इंटीजर में पढ़ोगे, 8th क्लास में आओगे तो रेशनल नंबर में पढ़ोगे, है ना। आगे चल के पढ़ना ही है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो दिमाग में बैठा लो। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव ऑन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर लेने होते हैं। कौन से नंबर लेने होते हैं? 3 नंबर। मैं 3 नंबर 3 होल नंबर, हम होल नंबर ले रहे हैं ना, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा ऐसो थोड़ा इसको नीचे कर देंगे क्योंकि इधर जगह कम है। देन क्या होनी चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट वेरी, मतलब ये सब लर्न वन कुछ नहीं करना है। जो मैथ है इज द ओनली थिंग आपको समझने की जरूरत है, मैथ को समझना चाहिए, है ना। अब 1 में से 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। अच्छा 1 माइनस, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास क्या बोलता है ब्रैकेट का? 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा? -1। अभी ये आपको सॉल्व करना नहीं आता है, आगे चल के आने लगेगा। 1 में से 2 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 1 और माइनस का 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है इधर, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। साइन माइनस अभी आपको सॉल्व करना नहीं आता है, मैं समझता हूं कि अभी नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो इधर आता है 2 और इधर आता है माइनस का 4। आर दे इक्वल, क्या यहां पर इक्वल है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन पे क्या नहीं होती है? नॉट एप्लीकेबल। याद रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको काम में आया। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके ना। देखिए आगे देखिए, you can note it down this,
because you have to write on your phone notebook. Okay, note it down. Note करते जाइए. Now one more property we have to do here. Fourth number की identity on subtraction. Identity on subtraction. देखिए, आइडेंटिटी ऑन सब्ट्रैक्शन आपको क्या बताती है? सभी बच्चे हार्दिक ध्यान से सुनना है ना. अभिनव, अभिजीत, सुभी, अवनी, जो कोई भी हमारी क्लास में है, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल द क्लास, सो जो कोई भी है बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं सो जाना, ठीक है ना. हाँ, आइडेंटिटी ऑन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखो. लेट मैंने a इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो, हाँ साइड हूं मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल साइड हूं. a इक्वल टू 2. अगर पहले सुन लो थोड़ा फिर लिख लो, है ना. अगर a इक्वल टू 2 है, अगर a इक्वल टू 2 है तो देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देन 0 माइनस 2. 0 माइनस 2 क्या आएगा बताइए? 0 माइनस 2 आएगा -2. 0 माइनस 2 क्या आएगा? -2. समझ रहे ना. अच्छा ये बताइए 2 माइनस 0 क्या आएगा? 2 माइनस 0 क्या आएगा? 2. हाँ देखना ध्यान से, हमने a की वैल्यू ली थी तो 2, a की वैल्यू 2 ली थी, लेकिन जब 0 माइनस 2 करते हैं तो -2 आता है, 2 माइनस 0 करते हैं तो 2 आता है. इसका मतलब है होल नंबर पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किस साइड वाली फॉलो होती? किस साइड वाली? देखो प्लस में तो 2 प्लस 0 करो तो 2 आता है, 0 प्लस 2 करो तो 2 आता है. एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है तो माइनस में. तो सब्ट्रैक्शन में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो किस साइड वाली फॉलो होती है? राइट हैंड साइड वाली. कौन सी? राइट साइड. राइट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो ऑन सब्ट्रैक्शन. कौन सी फॉलो होती है? राइट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. राइट आइडेंटिटी फॉलो ऑन सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट वाली नहीं होती है. अगर लेफ्ट में 0 है तो नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट में 0 है तो वही नंबर हमें नहीं देता, हमें 2 नहीं दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? -2 दे रहा है. लेकिन राइट वाले में अगर हम 0 को राइट में लिखते हैं, वी विल पुट द 0 इन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, देन वी गेट द सेम नंबर. इट मींस कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो दोनों में सेटिस्फाई नहीं होती, लेफ्ट में सेटिस्फाई नहीं होती है, राइट में सेटिस्फाई होती है. All the property have done. Now we move on exercise number 2C. First question. अच्छा क्लास में दिव्यांशी है क्या? हेलो. अच्छा जिसने नो सर बोला है वो रीड करो ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C का. रीड करना. अच्छा अभिनव आप रीड करिए, अभिनव या अभिजीत रीड करिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन. हेलो, कोई भी रीड नहीं कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ करो. हाँ देखिए, ये अभिनव अभिजीत चले गए होंगे, हमें पता है. देखो इसमें लिखा है राइट ईच एडिशन सेंटेंस. हमें एडिशन सेंटेंस, फॉर ईच एडिशन सेंटेंस, जितने भी एडिशन सेंटेंस लिखे हैं, राइट 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंस. कितने सब्ट्रैक्शन सेंटेंस लिखने? 2. देखिए अभी लिखकर भी बताए थे मैंने. इसका फर्स्ट वाला देखिए, 8 + 17 है. 8 + 17 = 25. ठीक है ना. इसका आंसर देखना
टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। अच्छा, पहला सब्ट्रैक्शन सेंटेंस 25 में से मैं 8 को माइनस करूंगा। देखो, आपको सब्ट्रैक्शन जब भी करना है तो जो भी एडिशन का आंसर होगा उसमें से बारी बारी से पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, बारी बारी से पहले इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे। 25 माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा? 17। फिर आप जब बी 25 माइनस 17 करोगे तब आपको क्या आएगा? 8 हो गया। हाँ, ये हमें जो परफॉर्म मतलब जो सब्ट्रैक्शन दिए हैं उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, जो सब्ट्रैक्शन दिए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन। फिर आपको रिजल्ट को चेक करना है ऐड करके कि आपका जो सॉल्यूशन किया आपने, जो माइनस किया है, क्या वो सही है कि नहीं है। देखिए, फर्स्ट वाला आपका जैसे लिखा है 13407 माइनस 10,999 1 2 3। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया। अच्छा देखिए, 13407 माइनस 10,999। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन व्हाट इज द आंसर व्हेन वी माइनस, जब भी हम इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? किसी के पास आंसर है क्या? 8 9 0 दिस इज 13 4 दिस इज 2 एंड दिस इज 0 2408। क्या मिला मुझे आंसर? 2408। अच्छा, अब आप देखिएगा जरा ध्यान से। अभिनव आगे वापस क्यों नहीं आए? हार्दिक, अब मुझे क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक। आपने जो भी दो नंबर लिखे उन्हें पहले माइनस कर देना है, सिंपल सा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो भी दो नंबर लिखे उन्हें माइनस कर देना है। मैंने माइनस कर दिया। अब आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? जो भी आपका आंसर आया उसको सब्ट्रेंड में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? सब्ट्रेंड। मैंने 3 पार्ट होते हैं, एक माइनेंड होता है, एक सब्ट्रेंड होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो आपको रिमाइंडर को सब्ट्रेंड में ऐड करना है। रिमाइंडर को सब्ट्रेंड में ऐड करना है। तो देखिए, आपका सब्ट्रेंड क्या था? 10 9 9 9 प्लस 2408। You can check out चेक कर सकते हो क्या आंसर आ रहा है इसका। ऐड करेंगे 109992408। देखिए 17 0 14 3 1 13407। क्या आपका माइनेंड आ रहा है? वही माइनेंड आ रहा है जो आपने माइनेंड से आपने सब्ट्रेंड माइनस किया था, वही माइनेंड आ रहा है ऐड करने पर, आ रहा है ना। तो आपका आंसर सही है, हैंस चेक्ड। चेक हमें रिवर्स प्रोसेस करनी है, एडिशन की प्रोसेस करनी है। हाँ, समझ रहे हैं ना। आपको पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको माइनस करके आपको उसको माइनस निकालना है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको माइनस करके उसका आंसर निकालना है। फिर आंसर निकालने के बाद आपको चेक करना है। चेक दोनों को माइनस किया, माइनस करने पर जो भी आंसर आया उस आंसर को आपको किससे ऐड करना है? सब्ट्रेंड से ऐड करना है। सब्ट्रेंड से ऐड करने पर अगर आपका माइनेंड आ रहा है, सही माइनेंड आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। किसी को डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट?
ओके ओके बेटा। हाँ सुबीर। हम्म। हाँ सिंपल सी इसमें एक कहानी लिखी है, एक स्टोरी लिखी है कि एक मैगजीन है, सीता मैगजीन को खरीदा, शीला ने मैगजीन को खरीदी। उसमें टोटल पेजेस है 370। उसने पहले 2 दिन में 152 पेजेस रीड कर लिए हैं। उसने तीसरे दिन 79 पेजेस रीड किए। उसको और कितने पेज बचे हुए हैं रीड करने के लिए, उसे और कितने पेज बचे हुए हैं रीड करने के लिए। तो देखिए, शीला read the novel in 3 days। 3 days में उसने कितनी नॉवेल रीड की है? देखो, पहले 2 दिन में की थी 152 पेजेस और नेक्स्ट 3rd डे में की थी उसने 79 पेजेस। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 231 पेजेस। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, उसने इतने पेजेस नोवेल को रीड कर लिया है, तो कितने पेजेस उसको रीड करने के लिए अभी बचे हैं, वो कैसे निकालेंगे? हाँ देखिए she would remain unread pages। टोटल पेजेस कितने बेटा? टोटल पेजेस आपके हैं 378। उसने रीड कितने कर लिए? 231। माइनस करेंगे, 8 में से 1 किया तो 7 में से 3 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 पेजेस, 147 पेजेस। समझ रहे? देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, शीला ने एक लाइब्रेरी से बुक ली, नोवेल बुक। उसने 3 दिन में, 2 दिन में 152 और 3rd डे में 79, मतलब टोटल पेजेस उसने 231 रीड कर लिए। अब उसको कितने पेजेस बचे हैं रीड करने के लिए? तो उसके पास टोटल बुक में पेजेस थे 378, इतने उसने रीड कर लिए। तो टोटल में से रीड करे हुए पेजेस को जब मैं माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आएगा तो वो क्या बचेगा? हमें उतने पेजेस और रीड करने। तो शीला को कितने पेजेस और रीड करने? 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन। 4th वाला देखिए, हाँ बेटा बुक में करना। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99999। ठीक है, अच्छा मुझे एक बताइए, एक बात बताना आप लोग, एक बात बताइएगा कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बड़ा होता है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बड़ा होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? नहीं हाँ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्यों बड़ा होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। एक मैं बोलता हूं 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 है और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, तो 9 से तो बड़ा है 10।
जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज ग्रेटर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये कॉपी में करना है आपको, सॉल्व उतार लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। डिफरेंस फेयर कॉपी में करना है ना। डिफरेंस, डिफरेंस बताइए। 1 0 0 0 0 0, आंसर क्या आया 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभिनव क्या आंसर आया? अभिनव, ठीक है, देखना ध्यान से। एक गांव का जो पॉपुलेशन है वो है 1500, उसमें 489 है मैन और 472 है वुमेन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे? देखिए क्या करेंगे हम टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मैन और वुमेन को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए हाँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखिए कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1500 है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इज 1500, उसमें से क्या माइनस करना है? हमें मैन और वुमेन को माइनस करना है, तो मैन इज 489 एंड दिस इज 472। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे वी विल गेट द आंसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 1500 माइनस 489 प्लस 472 1, 961, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 539। कौन सा आंसर आ रहा है? तो बच्चे ज्यादा हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उस गांव में बच्चे क्या हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 489, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं? 472 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 539। इट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर देन एनीवन एल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैंने कैसे निकाले? टोटल पॉपुलेशन में से मैंने मैन को और वुमेन को ऐड करके माइनस कर दिया। अगर आप मैन और वुमेन को हटा देंगे टोटल पॉपुलेशन में तो आपके पास बचेगा क्या? चिल्ड्रन ही तो बचेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चिल्ड्रन।